कहानी दो तरफा प्यार। आज बृहस्पतिवार था तो हितेन को अपनी पीली शर्ट ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया, जिसकी वजह से उसे ऑफिस के लिए भी लेट हो गया था। माँ के बताए ज्यादा नियम नहीं, मगर बेटा बृहस्पतिवार को कुछ पीला पहन लिया करो, अच्छा रहता है वाली बात हितेन मान ही लेता था। दौड़ते हुए घर से 5 मिनट की दूरी पर ऑटो स्टैंड पहुंचा तो फरीदाबाद के YMC चौक पर ऑटो में बैठते हुए जल्दबाजी में ऑटो वाले से बोला, भैया जल्दी चलो, बहुत लेट हो रहा है। ऑटो वाला अपनी हथेली पर कुछ मलते हुए बोला, भाई जल्दी है तो बुक करके चलो, मैं तो पहले पूरी सवारी बैठाऊंगा तभी चलूंगा, अपनी भी तो यही कमाई है, कहो करूं बुक। हितेन ऑटो वाले की इस तंज भरी बात को सुनकर गुस्से का घूंट पीकर चुपचाप ऑटो में बैठा रहा और ऑटो वाले को ऑटो भरने तक ओजोन सेंटर चिल्लाते हुए सुनता रहा। भैया ओजोन सेंटर जाएंगे आप? हितेन का ध्यान उसकी हाथ घड़ी से हटकर उस लड़की की आवाज पर गया जो उसे अभी अभी आई थी। हाँ मैडम चलेंगे ना, बैठो जल्दी। सफेद चूड़ीदार सूट, खुले बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में झुमके जिसकी नकाशी में हरा रंग चमक रहा था। जब वो लड़की हितेन के सामने वाली सीट पर आकर बैठी तो हितेन उसे देखता ही रह गया। उफ क्या यही होता है प्यार जो पहली नजर में हो जाता है? शायद 1 सेकंड भी नहीं लगा था हितेन को सानवी के प्यार में गिरने में। चोर नजरों से कभी उसके कानों के झुमकों को देखता जो चलते ऑटो की वजह से उसके कानों में झूम रहे थे, कभी उड़कर उसके गालों पर आते उसके रेशमी बालों को जिन्हें वो रह रह कर अपने कानों के पीछे कर रही थी। हितेन तो जैसे भूल ही गया था कि उसे उतरना कहाँ है, जब ऑटो वाले ने तेजी से चिल्लाते हुए तीसरी बार हितेन की ओर इशारा करते हुए कहा, ओ भैया ओजोन सेंटर उतरना था ना, आँख खोल के सो रहे हो क्या, कब से चिल्ला रहा हूं। हितेन को झेप सा गया था बाकी सवारियों के बीच। असल में उसे उस लड़की की मौजूदगी की वजह से ज्यादा शर्म आई। फिर भी वो खुद को सहज करते हुए ऑटो से उतर गया और बिना कुछ बोले ही जैसे उस लड़की से काफी कुछ कह दिया था उसने। कई बार पहली नजर का प्यार एक तरफा नहीं होता। मैं सोचती हूँ कि दुनिया में इससे खूबसूरत और क्या ही होगा जब आप किसी से पहली बार मिलें और पहली ही नजर में 2 अजनबी ना लगे। जितना मुझे समझ आया वो लड़की सानवी भी हितेन को रह रह कर उसे देखते हुए देख रही थी। अक्सर पहली नजर का प्यार जिस शख्स को पहले होता है वो कोशिशों में जुट जाता है अपने पसंदीदा शख्स को बिना कुछ कहे ये एहसास कराने में कि ये जो आज मैंने 1 घंटा लिया है ना तैयार होने में, वो सिर्फ तुम्हारे लिए आज मैंने बालों को थोड़ा और संवारा है, थोड़ा ज़्यादा मुस्कुरा रही हूँ आजकल मैं, जिसकी वजह तुम हो। अब किसी और काम में मन नहीं लगता, बस तुम्हारे ही ख्याल आते हैं दिन रात जहन में, और भी ना जाने कितने ही एहसास सिर्फ तुम्हारे लिए आते हैं। इंसान असमंजस में होता है कि जिसे वो पसंद करता है वो क्या सोचती या सोचता होगा, कैसे कपड़े पसंद होंगे उसे, कैसा खाना खाता होगा, फिल्में रोमांटिक पसंद होंगी या एक्शन, या फिर हॉरर फिल्म देखकर डरता होगा, और भी ना जाने कितने सवाल आते होंगे। खैर इन्हीं जैसे सवालों में उलझे हितेन ने अगले दिन ये सोचकर वाइट शर्ट पहनी कि उसे भी वाइट पसंद होगा। ठीक कल वाले टाइम पर हितेन उसी ऑटो स्टैंड जहां कल वो लड़की उसे मिली थी पहुंच गया। घड़ी में 10:10 हो रहे थे, जबकि 10 बजे हितेन को ऑफिस पहुंचना होता है। इंतजार करते हुए कल वाला टाइम भी बीतने ही वाला था कि हितेन ऑटो में जा बैठा, क्योंकि इससे ज्यादा इंतजार वो और नहीं कर सकता था। हितेन ऑफिस पहुंचा, बेमन से सारा दिन काम किया। हाँ, थोड़ा बहुत मन उसका खुश था क्योंकि आज लगभग सभी ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि वो आज बहुत हैंडसम लग रहा है। हर एक कॉम्प्लीमेंट पर उसका मन थोड़ा और उदास होता रहा कि काश वो उसे देख पाती जिसके लिए उसने वाकई 1 घंटा लिया है तैयार होने में। ऑफिस का काम खत्म करके घर जाने के लिए हितेन जिस ऑटो में बैठा यकीन मानिए, पर हितेन को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था जब उसने देखा कि कल वाली अजनबी लड़की जो आज थोड़ी कम अजनबी थी उसी की ऑटो में पहले से बैठी थी। आंखों में प्यार की चमक उतर आई। उसने बिना एक पल गवाए अटकते हुए सानवी से हाय
कह दिया। दिल जैसे बाहर ही निकलने वाला था, हलक सूख गया था उसका। उस एक पल में जब सानवी ने ट्रैफिक के शोर में हितेन का हाय सुना ही नहीं, हितेन अपना सा मुंह लेकर बैठ गया। मगर उसने ये क्यों नहीं देखा कि सानवी भी उसी को देख रही है। हाँ, उस एक पल में उसने बेशक नहीं देखा था, मगर अगले हर तीसरे पल में वो उसी को देख रही थी। अच्छा लग रहा था हितेन उसे, मगर हितेन ने जीप जाने के बाद एक बार भी गौर नहीं फरमाया कि आज पीली एथनिक टॉप के साथ ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी उसने। बालों की खजूरी चोटी बनाए बहुत प्यारी लग रही थी सानवी। कुछ देर बाद जब ऑटो स्टैंड पर पहुंचकर दोनों अपना अपना किराया देने लगे तो हितेन के हाथ से सानवी का हाथ टकरा गया। तेज करंट जैसा महसूस हुआ था हितेन को इस एक स्पर्श से। उसने जैसे ही सानवी की आंखों में देखा, उसकी काजल से गहराई आंखों में कहीं उतर सा गया था वो उस एक पल में। सानवी ने कुछ कहा नहीं, मगर एक हंसी जरूर आई उसके गालों पर, जिसे देखकर हितेन समझ ही नहीं पा रहा था कि वो अब सानवी से बात करने की हिम्मत करे या नहीं। जब तक हितेन तय कर पाता कि उसे बात करनी है या नहीं, तब तक सानवी वहां से जा चुकी थी। ओ भाई साहब, ये सड़क के बीच में कौन सी चालीसा पढ़ रहे हो? बड़बड़ाते हुए हितेन को एक आदमी ने जैसे किसी नींद से उठाते हुए कहा। हितेन चौंक गया। उसने अपने आसपास देखा तो वहां सानवी दूर दूर तक नहीं थी। घर पहुंचकर हितेन ने अपना लैपटॉप ऑन करके ओजोन सेंटर के लगभग हर ऑफिस का नाम चेक किया। जिस जिस बिल्डिंग में हितेन की जान पहचान का कोई भी काम कर रहा था, अब वो उन सब से सानवी के बारे में पता करने लग गया। उसकी कद काठी से लेकर नैन नक्श तक सब बताया, मगर सानवी का कुछ नहीं पता चला। जिससे भी वो बात करता वो उसका नाम पूछता, और हितेन को तो सानवी का नाम अभी तक मालूम ही नहीं था। अगले 5 दिनों तक हितेन सानवी के टाइम से लेकर आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन सानवी उसे नहीं मिली। क्या वाकई पहली नजर का प्यार ऐसा होता है? क्या सच में प्यार में नींद उड़ जाती है और भूख प्यास भी? क्या सच में उस इंसान के अलावा कोई और नजर नहीं आता, या हम किसी और को देखना ही नहीं चाहते? क्या सच में प्रेम रेल की पटरियों और रेल की तरह समानता से आगे बढ़ता है? दोनों का एक दूसरे के बिना कोई वजूद है क्या? प्यार में पड़ा प्रेमी ये सब नहीं सोचता, वो तो बस अपने प्रेमी की एक झलक को तरसता है। हितेन और सानवी एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे, मगर आज की जनरेशन जिसे वाइब कहती है, बस वही वाइब मैच हो गई थी दोनों की। शायद कभी कभी कायनात भी आसान सी स्क्रिप्ट लिखती होगी कि 2 लोगों को मिलाने के लिए शायद उसे भी आलस आता होगा कि क्या ये घुमा फिरा कर मिलाएं हितेन और सानवी जैसे प्यार करने वालों को। कायनात भी सोचती होगी कि किसी किसी के रास्ते तो आसान भी होने चाहिए ना, चाहे बाद में थोड़ी बहुत तकलीफ या इंतजार करवाने का एक सीक्वेंस लिख दिया जाए। यही दर्द भरा सीक्वेंस अब खत्म होने आया था। आज सानवी से मिले बिना हितेन को 6ठा दिन हो गया था। अपने ऑफिस के टाइम पर हितेन ऑटो स्टैंड पहुंचकर ऑटो में बैठकर ऑटो के चलने का वेट कर रहा था। हल्की दाढ़ी बढ़ाई थी उसकी। हितेन अपने फोन में कुछ ऐसे ही देखे जा रहा था कि अचानक एक जानी पहचानी मगर बेजान सी आवाज उसके कानों में पड़ी। भैया, ओजोन सेंटर। जिसे सुनकर हितेन को एक पल नहीं लगा समझने में कि ये वही लड़की है जिसे वो पिछले 5 दिनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा है। लेकिन आज हितेन शांत था, अपने मन में किसी आंधी को दबाए। सानवी उसके बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई। हितेन की नजर जैसे ही उसके हाथ पर गई, वो चौंक कर बोल पड़ा, ये कैनोला क्यों लगा है तुम्हारे हाथ में? सानवी भी हितेन के सवाल पर चौंक गई। उसने हितेन से हाय हेलो जैसे शब्दों की उम्मीद की थी, ना कि इस सवाल की। एक्सक्यूज मी, सानवी ने कहा तो हितेन उसे ऑटो से उतारकर पास के एक टी पॉइंट पर ले गया। जहां तक जाते हुए सानवी को कोई अचंभा नहीं हो रहा था, बल्कि उसे हितेन किसी अपने जैसा लग रहा था। मुरझाए चेहरे को छिपाने की कोशिश करती सानवी से हितेन ने कहा, आई एम सॉरी, यूं नहीं लाना चाहिए था तुम्हें मुझे। तुम्हारा नाम तक नहीं जानता मैं तो, मगर नाम ना भी जानूं तो भी नहीं लगता कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जिस दिन से तुम्हें देखा है, बस तुम ही मेरे दिमाग में बस गई हो।
और ये क्या हुआ तुम्हें? सानवी ने जवाब देते हुए कहा। वायरल हुआ था, आज ही ऑफिस के लिए आई हूँ। हितेन को समझ आ गया था कि क्यों सानवी उसे नहीं मिल रही थी। हितेन ने राहत की सांस लेते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, जानती हो थोड़ा फिल्मी है, पर कभी कभी किसी को पहली बार देखकर भी ऐसा लगता है कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा अभी मैं तुम्हें कुछ भी। हितेन, क्या ये मुमकिन है कि एक ही वक्त पर दो लोग एक ही बात सोचें, एक वक्त पर दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे, वो भी इस जमाने में? एक सेकेंड, हितेन ने सानवी को टोकते हुए कहा। जहाँ तक मुझे याद है हम दोनों ही एक दूसरे का नाम नहीं जानते, फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे? सोशल मीडिया पर तुम ही ढूंढ सकते हो क्या किसी को, मैं नहीं? बस सही तरीका आना चाहिए। हितेन और सानवी अपने ऑफिस को भूलकर ढेर सारी बातों में मग्न हो गए। हितेन ने उसे बताया कि कैसे पहली ही नज़र में वो उसके दिल में उतर गई थी, और सानवी ने पूछा कि उसने नोटिस क्यों नहीं किया उसका अगले दिन सिर्फ उसके लिए तैयार होकर आना। हितेन ने कहा, तुम्हारा नाम नहीं बताया तुमने मुझे अभी तक, तुमने पूछा ही कब मेरा नाम? सानवी ने मासूमियत से कहा, और फिर दोनों हर पहली बात को याद करते हुए देर तक हंसते रहे। दो अनजान दिल अजनबियत से चलकर अपनेपन की ओर बढ़ते हुए दो तरफा प्यार की नई कहानी का हिस्सा बन रहे थे।